सो हेलो एवरीवन, आज हम फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है नर्वस टिश्यू। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नर्वस टिश्यू में सबसे पहले दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है न्यूरॉन और एक होती है न्यूरोग्लिया सेल्स, जिनको हम ग्लाइल सेल्स भी बोलते हैं। जो ये न्यूरॉन्स हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती हैं, बल्कि ये न्यूरोग्लिया ये सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग सेल्स होती हैं। न्यूरॉन मेन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, बट स्टिल न्यूरोग्लिया ज़्यादा होती है नंबर में न्यूरॉन से। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हम दो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम आते हैं। एक होता है CNS, एक होता है PNS। CNS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले है CNS, जिसमें आता है ब्रेन, एक आता है स्पाइनल कोड। इसका फंक्शन है ये प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और गैंग्लिया ये सब चीज़ें आती हैं। अगला है PNS के फंक्शन। सो PNS के दो फंक्शन हैं। सबसे पहले तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है और फिर मोटर इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स, टारगेट पार्ट्स तक लेके जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, सेकेंड क्लासिफिकेशन। ऑन द बेस ऑफ फंक्शन हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक, एक होता है सोमैटिक। ऑटोनॉमिक सारी जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल में आती हैं। जैसे कि हार्ट रेट, यानी कि एक्टिविटी ऑफ कार्डिक मसल। दूसरा स्मूथ मसल की एक्टिविटी, ग्लैंड सिक्रीशन जैसे कि हार्मोन का सिक्रीशन, एंजाइम, सेबम, मिल्क का सिक्रीशन एक्सेट्रा। और ये दो तरह के होते हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। अब अगला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो कि एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्केलेटन मसल्स, ये सेंसरी इम्पल्स को स्किन, मसल्स, लाइक कैरी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन एंड मसल्स, या लाइक बिकॉज स्किन हमारा सबसे पहले रिसेप्टर होता है। सो स्किन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सोमैटिक नर्वस सिस्टम पहुंचाता है। ये जो भी हमारी वॉलंटरी एक्टिविटी, चलना फिरना, वो सारी चीज़ें वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। सो ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं, बट न्यूरोग्लिया नंबर में ज़्यादा होते हैं। अब न्यूरॉन्स के पार्ट हैं, सबसे पहले सेल बॉडी, पेरिकेरन जिसको साइटन और सोमा भी बोलते हैं, और इसके अगले पार्ट है डेंड्राइट्स और एक्सोन। तो सबसे पहले है सेल बॉडी, जिसको हम पेरिकेरियन, साइटन और सोमा भी बोलते हैं। इसके फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें न्यूक्लियस होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ये इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं निसल्स बॉडी या फिर निसल्स ग्रैन्यूल्स। जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ऑब्वियसली इसका मेन फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेल बॉडी में होता है, डेंड्राइट्स में होता है, बट ये एक्सोन और एक्सोन हिलोक में नहीं होता है। ठीक है, सेल बॉडी इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ न्यूरॉन, इट्स द मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब इसके प्रोसेसेस हैं डेंड्राइट्स और एक्सोन। डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है और फर्दर उस नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी में सेल बॉडी तक पहुंचाता है। इट कैरीज और कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब है एक्सोन। एक्सोन उस सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स लेके और सेल बॉडी से अवे कंडक्ट करता है, अवे कैरी करता है। और जहाँ से एक्सोन शुरू होता है उसको हम बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक, और यही वो रीजन है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनिशिएट होता है। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। मेनली हमारे पास 3 to 4 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बट लाइक इसमें हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। सो यूनिपोलर में सिर्फ एक प्रोसेस होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन होती है, तो ये सेंसरी इम्पल्स को ही कैरी करती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये स्पाइनल गैंग्लिया में प्रेजेंट होती है। अगली है बाइपोलर, इसके दो प्रोसेस होते हैं। कहाँ कहाँ होती है? रेटिना में होती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होती है, वेस्टिबुलर और कोक्लिया गैंग्लिया में होती है। फंक्शन इसके सेंसेस होते हैं। ठीक है, अब अगली है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें सिर्फ एक एक्सोन होता है, बट डेंड्राइट्स काफ़ी सारे होते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। मेनली CNS में मल्टीपोलर न्यूरॉन ही होता है, और जो भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं।
ओके, सो अगली टाइप की सेल है हमारे पास न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया ये सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू होते हैं। मेन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो तो होती है न्यूरॉन, बट जो न्यूरोग्लिया है ये मोर इन नंबर होते हैं न्यूरॉन से। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया है। सीएनएस में हमारे पास दो तरह की न्यूरोग्लिया होती है। एक तो होती है मैक्रोग्लिया, जिसमें आते हैं एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और एपेंडाइमल्स। जो ये माइक्रोग्लिया है, एक तो होती है मैक्रोग्लिया, एक होती है माइक्रोग्लिया। तो मैक्रोग्लिया में ये 3 टाइप की सेल्स आ गई। एंड पीएनएस में आती हैं श्वान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। माइक्रोग्लिया पूरा जो नर्वस टिश्यू है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। सिर्फ माइक्रोग्लिया ही ऐसी लाइक न्यूरोग्लिया है जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। अब हम इन न्यूरोग्लिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब बताऊं तो ये माइलिन शीट बनाते हैं। इट फॉर्म्स माइलिन शीट अराउंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट ये माइलिन शीट सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ एक एक्सोन के ही बना सकते हैं। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होती हैं ये माइलिन शीट सीएनएस में बनाती हैं और ये दे कैन माइलिनेट मेनी एक्सोन्स एट वन टाइम। बट श्वान सेल्स दे फॉर्म दे माइलिनेट्स ओनली वन सेगमेंट ऑफ वन एक्सोन, बट ओलिगोडेंड्रोसाइट दे कैन माइलिनेट मेनी एक्सोन्स। अब अगली है एस्ट्रोसाइट। ये मोस्ट न्यूमरस होती हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दे मेंटेन्स ब्लड ब्रेन बैरियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। They also regulate extracellular ions and also they can repair after injury. ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोग्लिया सेल्स। सो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैक्रोफाजेस की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। ये जो भी डेड सेल्स होती हैं उसको रिमूव कर देते हैं। उसका फंक्शन है डिफेंस। अगली है एपेंडाइमल सेल्स। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एक तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे दे लाइन्स द वेंट्रिकल्स। इनका फंक्शन है दे लाइन्स द वेंट्रिकल, और ये प्रोड्यूस करती हैं या फिर वी कैन से दे सेक्रेट cerebrospinal fluid which is CSF, and they're also present in central canal of spinal cord. ठीक है, अब है जो श्वान सेल्स हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? वो रिलीज़ करते हैं माइलिन शीट जो कि अराउंड एक्सोन प्रेजेंट होती है, और ये लिपिड में बहुत इट इज़ लिपिड रिच। फंक्शन है जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन विच मीन्स लाइक शॉक एब्जॉर्बर, एंड इंक्रीजेज कंडक्शन वेलोसिटी। जो भी इम्पल्स की स्पीड है वो उसको इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है नोट्स ऑफ रेनवियर। जहाँ पे ये माइलिन शीट एब्सेंट होती है उस रीजन को हम बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनवियर। और फंक्शन इसका सॉलिटरी कंडक्शन। सॉलिटरी कंडक्शन यानी कि जब इम्पल्स नोड टू नोड जंप करता है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी कंडक्शन। इसका फंक्शन है, इससे क्या हो जाता है, इससे इम्पल्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और एनर्जी बहुत ही एफिशिएंटली ट्रांसफ़र होती है। अब है हमारे पास 2 तरह के मैटर रहते हैं। ये लाइक नीट के सिलेबस में भी होते हैं, वाइट मैटर, ग्रे मैटर। वाइट मैटर ये माइलिनेटेड एक्सोन कंटेन करते हैं। ग्रे मैटर सेल बॉडी, डेंड्राइटिस और अनमाइलिनेटेड। जो भी माइलिनेटेड चीज़ है क्या है वो एक्सोन है, तो वो आते हैं वाइट मैटर। जो भी अनमाइलिनेटेड है जैसे कि सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स वो आते हैं ग्रे मैटर में। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ अबाउट पेरिफेरल नर्व फाइबर्स। हमारे पास 3 तरह के पेरिफेरल नर्व फाइबर्स होते हैं। एक होता है ए फाइबर्स, बी फाइबर्स और सी फाइबर्स। ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो ए फाइबर ये लार्जेस्ट होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। स्पीड सबसे पहले ज़्यादा ए की होती है, फिर बी की होती है और फिर सी की होती है। सी फाइबर्स ये स्मॉलेस्ट होते हैं, स्लोएस्ट होते हैं और ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। माइलिन शीट इनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। अगला है कोरोइड प्लक्सस। ये लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्रोड्यूसेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन, इट कुशन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि इट कुशन्स ब्रेन and it cushions spinal cord. It removes waste and so it maintains the chemical environment. It provides buoyancy. It provides buoyancy to what? It provides buoyancy to central nervous system. Next is we have got 2 types of barrier. First is blood CSF barrier. Next one is blood brain barrier. So blood CSF barrier है, it is formed by tight junction between choroid plexus or epithelial cells. So like blood CSF barrier, it usually comes in match the following. Like blood CSF barrier, it is formed by epithelial cells, and this blood brain barrier, it is formed by endothelial cells. So like blood CSF barrier, it control exchange between blood and CSF. It's clear. Next is blood brain barrier. So it is formed by endothelial cells. जो भी टाइट जंक्शन होते हैं एंडोथेलाइल सेल्स
में वो ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करते हैं. एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, एक एस्ट्रोसाइट की जो एंड फीट है, दैट इज़ व्हाट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर. इसके फंक्शंस लाइक सिंपल है, प्रोटेक्ट्स ब्रेन, प्रिवेंट्स टॉक्सिन्स फ्रॉम एंटरिंग, इट मेंटेन स्टेबल एनवायरनमेंट. फीचर्स हैं, टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इसके पास कोई फेनेस्ट्रेशंस नहीं होते, बहुत ही लाइक दे हैव वेरी फ्यू पाइनोसाइटोटिक वेसिकल्स. ठीक है. अब substances which can cross blood brain barrier easily, that means those substances which are permeable through blood brain barrier, those are oxygen, carbon dioxide and lipid soluble substances. Whereas the substances which require transporters, they are like glucose is transported via GLUT1 and next is amino acid. ठीक है. लास्ट टॉपिक है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर. सो लाइक सबसे पहले तो blood brain barrier, it protects the central nervous system from what? From toxins, waste, etc. Sometimes it also makes treatment difficult because drugs cannot enter CNS. Blood brain barrier becomes more permeable during inflammation. जब भी कोई सूजन वगैरह होती है, inflammation होती है, तो it becomes more permeable. And that's all. We are done with our chapter. If you liked it, please do subscribe my channel. And I'll be also posting the short notes, though these are also very short notes, but still, like, which is like 2, or we can say 5 minutes revision type before exams. And so yeah, bye bye.